हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में अभी इस समय वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किस एनर्जी में है वो। क्या सोच रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। क्राइंग एंड डिप्रेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है। जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है पास्ट में, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट है इस समय। काफ़ी एक जो इन्होंने डिसीजंस लिए थे या जो इनके एक्शंस रहे थे, जहाँ इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, इमोशनली बहुत, मेंटली बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है आपको इन्होंने, जहाँ आप पूरी तरह से टूट कर बिखरे हैं, उन सब चीज़ों का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा अपनी ही एक ओवर थिंकिंग में है, जहाँ पर अपने ही विचारों में जैसे डूबते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एक एनर्जी है, जहाँ पर जो जो इन्होंने गलत किया है आपके साथ, वो सब चीज़ें जैसे सामने आती नज़र आ रही हैं। इनको सब चीज़ें एक कह लीजिए एक फ्लैशबैक की तरह, या सब चीज़ें इनके सामने इनको समझ आ रही हैं इस समय। अगर पास्ट में ये इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि ये आपको कितनी बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं। बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो किसी तरह का फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, या कोई और अदर रीजंस हो कि जिन रीजंस की वजह से इन्होंने आपकी प्यार की, आपके एफर्ट्स की, आपकी कोई कदर नहीं की, जहाँ ये आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, जहाँ इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, जहाँ शायद आप अब किसी पर भी ट्रस्ट करने में आप 10 बार सोचेंगे, जहाँ आप इतनी बुरी तरह से इमोशनली हर्ट हुए हैं कि अगर आपको कोई इस समय अप्रोच करे तो आप शायद उस पर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल होगा कि शायद ये भी मुझे हर्ट करके चला जाए। मतलब बहुत मेंटली, इमोशनली आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है कि जो कॉन्फिडेंस होता है एक इंसान के अंदर, जो एक प्यार होता है, कॉन्फिडेंस होता है, कंपैशन होता है, उन सब चीज़ों को इन्होंने पूरी तरह से जैसे धज्जियाँ उड़ा दी, पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया। इस समय आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हो, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में, आइसोलेशन से गुजर रहे हो। आप ज़्यादा अपने पार्टनर से भी कनेक्टेड नहीं हो, बाकी लोगों से भी कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। बट इनको अब इन चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने जो आपको छोड़ा, जो आपको नज़रअंदाज किया, जो भी आपका प्यार या एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया, उन सब चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। एक रिग्रेट है, एंड जो रीजंस इनको या जो खामियां आप में दिखती थी पास्ट में कि हमेशा आपको ही ब्लेम कर देते हो, हमेशा आपको ही हर चीज़ का वो गुनाहगार ठहरा देते हो कि आप ही की गलतियां हैं, वहाँ पर इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ गलत कर दी। मतलब आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा है इन्होंने, उन सब चीज़ों का अब एहसास हो रहा है। या कुछ ऐसे नेगेटिव माइंडसेट हो इनका, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो, मैनिपुलेटिव रहे हो पास्ट में। जो भी चीज़ें रही हैं ना, ये जो रीजंस रहे हैं, जो भी कारण रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, एक सेपरेशन के, दूरियों के, जिस वजह से रिश्ता रीज़न बना बिखराव की तरफ, चाहे एक्शन इन्होंने लिया, लेकिन रीजंस कुछ जो इन्होंने सामने रखे या जिसकी वजह से डिसीजन लिया और वो सही नहीं थे, तो उन चीज़ों को अब लेट को करते नजर आ रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि कुछ लोग टॉक्सिक थे आप लोगों के रिश्ते में, कुछ ऐसे इनकी बिलीफ सिस्टम्स थे जिनको रिलीज करने की इस समय ज़रूरत है। इस समय काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं, और एक डीपर रियलाइजेशन में जाते नजर आ रहे हैं कि जो इनके एक्शंस रहे, जो इन्होंने डिसीजंस लिए, वो गलत लिए। एंड डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास है कि अब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है, इनको अब इस रिश्ते पर इस कनेक्शन पर वर्क करना है। जो पास्ट में आप एफर्ट्स डालते थे, अब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपको किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये अब अपनी तरफ से आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि शायद सब कुछ बिखर गया, तो इनकी तरफ से यही है कि नथिंग टू वरी अबाउट कार्ड है, तो डेफिनेटली ये यही आपको कहना चाहते हैं कि चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई हैं, चीज़ें बिखरी नहीं हैं, चीज़ें ठीक होंगी। तो आप स्ट्रेस नहीं लो, और एंजल्स की तरफ से भी कह सकते हैं कि उनकी तरफ से यही गाइडेंस है कि
आप स्ट्रेस नहीं लें। जो इन्होंने रिश्ता पूरी तरह से एंड हो गया, जहाँ आपको शायद लगता है कि अब शायद वापस रिवाइव नहीं हो पाएंगी चीज़ें, वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी और ये खुद करेंगे। जो पास्ट में ये इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कैजुअल कनेक्ट की तरह लेते थे, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं, आपकी कंपनी, आपका साथ, आपकी बातें बहुत ज़्यादा इनको भाती थी, वहाँ पर ये इस रिश्ते की जो गहराई नहीं समझ रहे थे, अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो और आपके साथ की जो मेमोरीज रही हैं, आपका साथ रहा है, आपकी जो बातें रही हैं, सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हाईली अट्रैक्टेड हैं। एक स्ट्रांग पुल है, एक रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा आपसे के लिए क्रेविंग है। एक फिजिकल लेवल पर कहिए कि आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी लुक्स, आपकी जो भी ऑरा है, हर चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस समय। एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी रीजंस हैं, जिस भी तरह के रीजंस हो थर्ड पार्टी में, उन्हें रिलीज करते नजर आ रहे हैं और इस कनेक्शन पर वर्क करते नजर आ रहे हैं, एफर्ट्स डालते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन क्यों आया है? क्राइंग एंड डिप्रेशन बैलेंस लाना चाहते हैं। ये जो पास्ट में जगलिंग में रहे हैं, जहाँ आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, आपके साथ रहे या नहीं रहे, इस चीज़ का भी को नहीं समझ पा रहे थे, जहाँ इन्होंने आपसे दूरियां बना दी, तो भी आप इनके दिल दिमाग में नॉन स्टॉप रहे हैं। जहाँ पर अब इनको एहसास हो रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जहाँ पर आप ही के साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। आपके साथ का जो सुकून है, आपके साथ की जो कंपैटिबिलिटी है और जिस तरह से आप इनको कंप्लीट करते थे, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं कि अब इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इनको उन सब एफर्ट्स का, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है जो आपने पास्ट में किए हैं इनके लिए, या जो इन्होंने आपको इमोशनली डैमेज किया है, उन सब चीज़ों का भी एहसास हो रहा है। यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जी है, टेम्परेंस है, तो डेफिनेटली एक हीलिंग आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में कि चीज़ें ठीक होंगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की गाइडेंस में, जैसे इनको इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता नजर आ रहा है कि ये अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, आपके साथ जजमेंट लाना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया, आपका दिल दुखाया है, अन्याय किया है, इस रिश्ते को पूरी तरह से जो खत्म कर दिया, तो अब जैसे ठीक करना चाहते हैं सब चीज़ों को। जो पास्ट में अगर इनको इस रिश्ते पर की वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, या पोटेंशियल नहीं दिखता था, फ्यूचर नहीं दिखता था, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स आ गए थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि अब उसमें आ रहे हैं, क्लैरिटी में आ रहे हैं कि अब आपके साथ एक बैलेंस लाना है। जो प्रयास करने की ज़रूरत है वो अब करना चाहेंगे। नथिंग टू वरी अबाउट क्यों है? नथिंग टू वरी अबाउट, वही डिवाइन गाइडेंस ही है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि चीज़ें अब बदलाव में के दौर से गुजर रही हैं। जो एकदम पास्ट में ये एफर्ट्स नहीं डालते थे, चीज़ों में कुछ भी आगे मूवमेंट नहीं हो रही थी, सब चीज़ें स्टक हो गई थी, वहाँ पर बदलाव आता नज़र आ रहा है कि जैसे डेस्टिनी अब रोल प्ले करती नज़र आ रही है कि चीज़ें अब मूवमेंट की तरफ जा रही हैं। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज गाइड कर रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक समय का पहिया कह लीजिए बदलाव से गुजर रहा है इस समय, कि जो सेपरेशन है वो एंड होकर अब चीज़ें वापस से नए तरीके से स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। जो ये इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, काफ़ी स्टक रहे हैं, उसके बाद काफ़ी सोचा है इन्होंने, गहराई से ओवर कॉन्टेम्पलेशन किया है, बाकी लोगों में आप में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया है इन्होंने, जहाँ इनको यही समझ आए कि आप ही इनकी डेस्टिनी में हो, आपके साथ ही सुख है, सुकून है, आपके साथ ही चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। टाइम फॉर एक्शन। जो ये स्टक रहे हैं, बहुत समय ट्रैप्ड रहे हैं, जहाँ पर ये एक इनडिसीजन के दौर से गुजरे हैं, जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, इनका इंट्यूशन काम नहीं करता था, इनको समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहे हैं, उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, एक प्लानिंग की एनर्जी है, जहाँ पर अब आपके साथ बढ़ना है। इस चीज़ के बारे में काफ़ी होपफुल है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इनकी तरफ से किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं। रिलैक्स एंड लेट गो क्यों आया है? जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में कर रहे हैं, बहुत नॉन कमिटल रहे हैं, आपकी बातों को नज़रअंदाज कर जाते थे, जहाँ बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा से इन्फ्लुएंस थे, बहुत बड़ा सर्कल हो, बहुत बड़ा परिवार हो या चीज़ें हो, जहाँ पर ये आप पर फोकस्ड नहीं थे, आपके साथ
एक अट्रैक्शन रहा है, लेकिन एक सीरियसनेस नहीं थी। वहाँ पर अब एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं जिस भी एनर्जी में आप हो, जैसे भी हो आप। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, 24/7 आपको मिस कर रहे हैं एंड आपकी तरफ किसी तरह का एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग को, और कह लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक मूवमेंट लाना चाहते हैं। तो एक डीपर थिंकिंग में जो है ये रिलैक्स एंड लेट गो कार्ड के साथ डेफिनेटली जो प्लेयर एनर्जी है, जो नॉन कमिटल एनर्जीज में रहे हैं, वहाँ से निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है कि ये अब उस कमांड अपनी लेते नज़र आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन से, डिस्ट्रैक्टिव एनर्जीज जो भी हैं, इल्यूजन्स रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब अपनी एनर्जीज को सेंटर करते नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी आई है इनको कि आपके साथ आगे बढ़ना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आया है? थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। चांसेस हो सकते हैं कि कोई रोमांटिक पार्टनर रहा हो जिस वजह से ये आपको हर्ट करके चले गए थे, बट अभी किसी तरह का कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, कि अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी तरह का डिवाइन जजमेंट का टाइम है जहाँ पर अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर जो भी एंडिंग्स हुई हैं उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं एंड एक न्यू बिगनिंग, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके एफर्ट्स, आपके प्यार, आपके साथ को समझ पा रहे हैं, इस कनेक्ट के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं जो पास्ट में ये नहीं समझ पा रहे थे, जहाँ ये बार बार आपको हर्ट कर रहे थे। अब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि ये बाकी सिचुएशन से निकलकर आपके साथ एक रीस्टार्ट की एनर्जी है। चाहे किसी भी तरह की थर्ड पार्टी रही हो, रोमांटिक हो या कोई फैमिली या कोई और रीजंस रहे हो, बट जो भी रीज़न से इन्होंने आपको का दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, वहाँ पर अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। इन्फैचुएशन क्यों है? अगेन आप इनकी डेस्टिनी में हो, इस चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, एक न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पर इस प्यार की गहराई को समझ पा रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, एक स्टेबल वे में आपके साथ बढ़ना है। जो पास्ट में ये नॉन कमिटल रहे, कमिटमेंट नहीं देते थे, क्लैरिटी नहीं देते थे, इस कनेक्शन पर वर्क नहीं करते थे, तो अब ये वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। आपके प्यार का, आपके साथ का, इस कनेक्ट का एहसास होता नज़र आ रहा है। अबैंडनमेंट क्यों है? जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपने एक सफरिंग से गुजरे हैं, तो उन चीज़ों का जैसे एहसास होता नज़र आ रहा है। एंड इस समय हो सकता है ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, फैमिली का कुछ रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रिगर्ड हैं। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डिसेप्टिव लोग हो सकते हैं कि जहाँ पर अब ये चीज़ें समझ पा रहे हैं जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। इस समय डीपली हर्ट हैं, किसी ना किसी सिचुएशन में किसी तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लोगों से धोखे मिल रहे हो सकते हैं किसी तरह के, कि जहाँ पर अब ये बहुत अकेले हैं इस समय और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन। पास्ट में ये जो ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, ब्लेम्स, इल्ज़ाम लगा दिए हों, बहुत कुछ चीज़ें कह दी हों, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट की है इन्होंने, आपकी वैल्यू नहीं की, कभी अहमियत ही नहीं दी आपको, बाकी लोगों को ज़्यादा वो प्रायोरिटाइज करके जो आपका दिल दुखाया है, तो अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं कि अब इस कनेक्शन पर जो भी ट्रस्ट इश्यूज या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन क्यों है? किसी तरह का लोगों का डेफिनेटली इनकी लाइफ में ट्रिगर मिला इनको, जो इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी, अगेन रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, वहाँ पर इनको किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का धोखा, किसी तरह की सच्चाई इनके सामने आई है, जहाँ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, जहाँ अब आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। कोई बहुत मेजर कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में गलत चल रही हैं, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने जो आपको चीट किया था, जो धोखा दिया था, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं इस समय। डेफिनेटली लोगों ने इनको चीट किया इस समय। कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, मैनिपुलेशंस हैं, एंड एक चीटिंग की एनर्जी है, बिट्रेयल की एनर्जी है। तो किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जहाँ पर अब आपके प्यार
को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ केयर फ्री वे में बढ़ना चाहते हैं। जहाँ पर ये ज़्यादा झुकाव था इनका, जिन लोगों पर इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वहीं इनका ट्रस्ट टूटता नजर आ रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों आया है? सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। माफ़ी भी मांग सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर पास्ट में जो भी गलतियाँ रही हैं, जहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया था, जहाँ आपका मान बिल्कुल नहीं रखा था, वहाँ पर ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो आपके एफर्ट्स रहे थे, जो इनोसेंस रही थी या प्योरिटी रही थी, डेडिकेशन रहा था आपका, ऑनेस्टी रही थी, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। अब एक्शन लेना चाहते हैं, अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके प्यार का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में है कि एक लविंग वे में एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, एक वेटिंग की एनर्जी है, प्लान करेंगे, जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन है, जो इल्यूजन्स हैं, जिन भी रीजंस में ये स्टक थे, ट्रैप थे, तो आने वाले समय में उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी लोगों में आप में एक कंपैरिजन आने वाले समय में भी करने वाले हैं, जहाँ इनको एक्चुअल रियलाइजेशन होगा कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपको कह लीजिए कि एक आपके साथ का बॉन्ड कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। आपके लिए एक सोल क्रेविंग रहने वाली है, जहाँ पर इस रिश्ते में एक न्याय लाना चाहेंगे। जो पास्ट में ये एफर्ट्स देने में या कुछ भी आपके लिए करने के लिए रेडी नहीं थे, वहाँ पर अब एक न्याय आता नजर आ रहा है। चाहे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करें या किसी तरह की ऐसी सिचुएशंस आए, लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं एंड एक प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 महीने आपके लिए, 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स हैं LVERSJSTCEKN, हाँ A, तो ये सब इनिशियल्स में आप ले सकते हैं। सो होपफुल रहिए, बहुत बहुत पॉजिटिव नई शुरुआत होने वाली है। एंड डिवाइन का यहाँ पर जैसे कुछ तो इन्वॉल्वमेंट लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत बार आया है एंड यहाँ पर भी लवर्स है, एस ऑफ कप है, जस्टिस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि डिवाइन आपको डेफिनेटली गाइड करेगा। यहाँ भी वही कार्ड है कि नथिंग टू वरी जैसे है, हाँ, तो कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा। इनके मैसेजेस, आई लव यू, तो पहला ही मैसेज इनका वो है कि आपका प्यार आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। इस प्यार का एहसास होगा कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। आई वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो आपके इशारे, आपके जेस्चर का वेट करते नजर आ रहे हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो ये वही सोच रहे हैं कि काश ये सब चीज़ें इतनी ख़राब ना हुई होती जो इन्होंने अभी इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विद यू, तो इनको इस चीज़ का एहसास है, वही जो सेल्फ रिस्पेक्ट को आपकी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, जो आपकी वैल्यू नहीं की। सेल्फ रिस्पेक्ट एक ईगो नहीं होता, एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर आपके जो एफर्ट्स थे, उसके जो आप एक उसका मान जो रखना चाहिए था, जो आपने साथ दिया है, जो आपने अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपने आप को अनकंडीशनल वे में इनके लिए हर तरह से रखा, तो वहाँ पर जब इंसान उन चीज़ों को नहीं वैल्यू करता और बाकी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वहीं पर इंसान और छोड़कर जैसे चले गए, तो वहाँ पर ही सेल्फ रिस्पेक्ट को जो डैमेज किया है, या जो भी इन्होंने आपको गलत कहा है, जो आपको मिसट्रीट किया है, जो ब्लेम्स लगाए हैं, उन सब चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है कि इन्हें समझ आ रहा है कि वो कुछ दायरे होते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है रिश्ते में, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो जो इन्होंने क्रॉस किया है और इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है या आने वाले समय में डेफिनेटली होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो मान लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कहना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या इनकी लाइफ की कुछ बातें शेयर करना चाहें। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो जो आप लोगों के कॉमन फेवरेट सॉन्ग्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनको याद करके आपको याद करते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, अगेन वही एनर्जी है कि इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको तोड़ा है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, आपको आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं की है, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, डेफिनेटली इनको इस प्यार का एहसास होता नजर आ रहा है। तो होपफुल रहिए, सब पॉजिटिव होगा, आगे अच्छी चीज़ें आएंगी आगे लाइफ में आपके लिए, आपके पार्टनर वापस लौटेंगे, अपना सब्र बना कर रखिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।